हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि गीक्स फॉर गीक्स की डेली प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोल रहा है हमें कि हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, राइट। जैसे आप नीचे देख सकते हो बाइनरी ट्री है। चेक वेदर ऑल ऑफ इट्स नोड्स हैव द वैल्यू इक्वल टू द सम ऑफ देयर चाइल्ड नोड्स। तो जो भी नोड है, जैसे ये 35 है, क्या ये सम है अपने लेफ्ट का एंड राइट का। जैसे ये 35 है, ठीक है, तो 35 इज द सम ऑफ 20 प्लस 15। ये जो 20 है इट इज़ सम ऑफ 15 प्लस 5। ये जो 15 है इट इज़ सम ऑफ 10 प्लस 5। अगर ये कंडीशन सब नोड के लिए वैलिड है देन रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 0, राइट। तो वाइट बोर्ड के हेल्प से समझते हैं। तो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ ही लिया, बट इसमें एक और क्वेश्चन ये भी है, मतलब क्वेश्चन तो नहीं लेकिन एक पॉइंट है कि फॉर एवरी नोड डेटा वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द डेटा वैल्यूज इन लेफ्ट एंड राइट, जो अभी हमने एग्जाम्पल से देखा। कंसीडर डेटा वैल्यू एज 0 फॉर नल चाइल्ड। तो मतलब अगर वो लीफ है, राइट, अगर लीफ नोड है तो मान लेते हैं कि उसके पास वैल्यू 0 है, ठीक है। एंड ऑल्सो लीव्स आर कंसिडर टू फॉलो द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर हम ये एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे ये 1 है, राइट। तो 1 का चाइल्ड क्या है, लेफ्ट चाइल्ड 4, राइट चाइल्ड क्या है 3। अगर दोनों का मैं सम करूं तो मुझे मिलेगा 7, राइट। फिर उसके बाद ये 4 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 5, एंड एक और 4 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 0। तो इसका सम क्या मिलेगा मुझे, इसका मिलेगा 5, ठीक है। देन 3 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, नल है। 3 का लेफ्ट राइट चाइल्ड क्या है, नल है। अगर नल है तो हमें क्या लेना है 0, तो मान लेते हैं 0, ठीक है। तो सिंस ये लीफ नोड है इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। सिंस ये लीफ नोड है इसको इग्नोर करते हैं। फिर पहले हम देखते हैं इसके लिए क्या ये प्रॉपर्टी इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है। सिंस ये भी लीफ नोड है इसको इग्नोर करते हैं, राइट। ये हो गया 5। देन 4 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 5, राइट चाइल्ड क्या है 0। 5 प्लस 0 क्या हो गया 5, लेकिन ये तो है 4, तो ये हमारा ये जो नोड है वो हमारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। देन 1 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 4, राइट चाइल्ड क्या है 3, टोटल सम क्या है 7 इज़ नॉट इक्वल टू 1, हेंस ये भी हमारा प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। तो इसके लिए आंसर विल बी 0, ठीक है। एक और नीचे देखते हैं। जैसे ये उन्होंने एग्जाम्पल में दिया था कि 35 है, राइट। 35 इज़ द सम ऑफ 20 प्लस 15 जो हमारे आंसर्स में दिया, हेंस इट इज सेटिस्फाई। तो अब इसके लिए चेक करो 20 के लिए क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। 20 इज सम ऑफ 15 प्लस 5, जी हाँ ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। देन चेक करो 15 के लिए, 15 क्या हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू, हेंस आंसर विल बी 1, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, राइट। 4, तो मैंने यहाँ पे उसकी बाइनरी ट्री बना रखी है 4। देन उसका लेफ्ट चाइल्ड है 4, राइट चाइल्ड है नल। देन 4 का लेफ्ट चाइल्ड है सॉरी हाँ 4 का लेफ्ट चाइल्ड है 4, फिर उसका राइट चाइल्ड है नल, एंड देन फाइनली नल नल, ठीक है। तो इसकी टोटल सम होगी 4, इसकी टोटल सम होगी 4, इसकी टोटल सम होगी 4, ठीक है। अब इसका देखते, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है 0, इसका राइट चाइल्ड क्या है 0। सिंस ये लीफ नोड है मान लेते हैं कि ओके दिस सेटिस्फाई आवर कंडीशन। देन हम यहाँ पहुँचे, राइट। इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है 4, इसका राइट चाइल्ड क्या है 0। देन 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, राइट। देन अगेन 4 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 4, राइट चाइल्ड क्या है 0, तो अगेन इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। समझ गए। तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो जब जब हम ट्री प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, बेसिकली जब हम इसको ड्राई रन करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें ये पता चला कि हमें पूरे ट्री से मतलब नहीं है। हमें अगर एक नोड को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो एक नोड के लिए डिसीजन बनाने के लिए कि हाँ ये नोड फॉलो कर रहा है कि नहीं प्रॉपर्टी, हमें बस उसके लेफ्ट एंड राइट साइड से मतलब है, राइट। और बस एक केस अलग से ध्यान रखना है कि अगर वो चाइल्ड है, सॉरी अगर वो लीफ नोड है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, देन अगर वो लीफ नोड है देन इग्नोर दिस प्रॉपर्टी फॉर द लीफ नोड, एल्स फॉर एवरी प्रॉपर्टी, राइट, फॉर एवरी नोड ट्राई टू चेक वेदर इट फॉलोज दी प्रॉपर्टी और नॉट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल बाइनरी ट्रेवर्सल एल्गोरिदम लगाएंगे हम। जैसे यहाँ पे, राइट, हम पहले नोड, जैसे ये नोड क्या है 4, राइट 4,
फिर हम इसके लेफ़्ट में जाने की कोशिश करेंगे एंड राइट में जाने की कोशिश करेंगे। जब हम लेफ़्ट में गए, फिर हमने देखा उसका चाइल्ड और है, तो और एक्सट्रीम लेफ़्ट में गए, राइट। अब हमारा पॉइंटर यहाँ है, ठीक है। 4 के लेफ़्ट में गए, कुछ नहीं है, तो इसने रिटर्न किया 0, राइट। इसके राइट में गए, इसके पास भी कुछ नहीं है, इसने रिटर्न किया 0, राइट। और हमें ये पता है कि अगर 0 0 रिटर्न हो रहा है दैट मीन्स वो प्योर लीफ नोड है, ठीक है। तो हम इसके लिए इग्नोर कर देंगे, करेक्ट। मतलब इसके लिए वो प्रॉपर्टी चेक नहीं करेंगे कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, राइट। तो इसके बाद जो भी ये नोड की वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे हम। तो हमने यहाँ से रिटर्न किया 4, ठीक है। सेम यहाँ पे फिर जब बैक ट्रैकिंग होके वापस ये नोड पे आया, फिर हम चेक करेंगे राइट में क्या कोई नोड है, नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा 0, सिंस ये लीफ नोड है, राइट। ये रिटर्न करेगा 0। अब हमने देखा कि अच्छा लेफ़्ट साइड से आ रही है 4, राइट साइड से आ रही है 0, दैट मीन्स ये लीफ नोड तो नहीं है। तो अगर ये लीफ नोड नहीं है तो लेफ़्ट प्लस राइट शुड इक्वल टू माई नोड वैल्यू, राइट। तो मैंने देखा 4 + 0, ओके, इट इज़ इक्वल टू 4, हेंस मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो जो भी इस नोड की वैल्यू होगी वो हम अपर वाले नोड में बेसिकली बैक ट्रैकिंग करने के टाइम ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 4, राइट। अब सिंस यहाँ पे आ गया कंट्रोल, फिर वो चेक करेगा अपने राइट में उसने क्या रिटर्न किया 0, क्योंकि वो चाइल्ड नोड है, राइट। अब उसने कंपेयर किया 4 + 0 इक्वल टू माई नोड, हेंस आंसर, मतलब ये नोड भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, हेंस आंसर विल बी 1, ठीक है। चलते हैं कोड पे। तो अगेन मैं कोड नहीं लिखूँगा, मैं कोड को एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कैसे कैसे हमने फ़्लो को लिखा हुआ है। सेम चीज़ है जो मैंने वहाँ पे आपको ड्राइंग बोर्ड पे बताई है, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे C++ में लिखी है, ठीक है। तो मैं एक बुल आंसर ले लेता हूँ, बुलियन वैल्यू है जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू है, ठीक है। अगर कोई भी नोड सेटिस्फाई नहीं करता है मेरा कंडीशन, तो मैं इसको फॉल्स कर दूँगा। देन मैं ट्राई करता हूँ कि ओके सॉल्व को कॉल करो रिकर्शन में, ठीक है। तो सॉल्व 2 पैरामीटर लेता है जो कि रूट है एंड बुलियन आंसर जो कि पास बाय रेफरेंस है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पास बाय रेफरेंस है। अगर रूट नल है दैट मीन्स वो लीफ नोड है तो रिटर्न 0, राइट। अदरवाइज डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने, फिर लेफ़्ट को एक्सप्लोर करने गया मैं एंड देन राइट को एक्सप्लोर करने गया मैं, ठीक है। अगर लेफ़्ट प्लस राइट इज़ ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स वो लीफ नोड नहीं था, राइट। अगर लीफ नोड होता तो लेफ़्ट भी 0 होता, राइट भी 0 होता, एंड लेफ़्ट प्लस राइट शुड बी इक्वल टू 0, नॉट बी ग्रेटर देन 0, हेंस ये लीफ नोड नहीं है, ठीक है। अगर ये लीफ नोड नहीं है तो क्या L + R D के इक्वल नहीं है? अगर नहीं है दैट मीन्स हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम आंसर को फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज जो भी उस नोड की वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो ही जाएगा क्योंकि मैंने कर रखा है आज सुबह ही, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो या फिर हमारे पढ़ाने का स्टाइल आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम रोज़ कुछ ना नए वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप सॉल्विंग एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम इन अ डे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।